अस्सलाम वालेकुम। पस पर्दा हक़ाइक़ सनसनीखेज़ इंकशाफ़ात प्रोग्राम बेनकाब में हूँ आपके साथ सैफ़ान खान। हमने पिछले 2 या 3 दिन से जो कवरेज करी ज़ाफ़िर मर्डर केस की, और ये एक जो सिविल सोसाइटी और जो ज़ाफ़िर के सपोर्टर्स, या आप कह लें जी कि जो भी चाहते हैं कि कराची शहर के अंदर ये गन कल्चर ख़त्म हो, ये वायलेंस ख़त्म हो, और कराची शहर के अंदर कोई भी आम आदमी, ये वही सड़क है, अगर जिस सड़क पर मैं खड़ा हूँ, जिस सड़क पर ज़ाफ़िर को मारा गया था, और अभी भी जो इस केस की मुख्तलिफ हवाले से एंटी टेररिज्म क्लॉजेस का इंक्लूजन है इसकी चार्जशीट के अंदर, दीगर हवाले से जो उसकी प्रोसिक्यूशन है, उस पर बड़े सवालिया निशान मौजूद हैं। यहाँ पर आवाम एक बार फिर से, जो हमने ये मंजर देखा था वो शाहजेब खान के कत्ल पर देखा था, जब इसी रोड के ऊपर हमने देखा था कि लोग जमा हुए थे शाहजेब खान की सपोर्ट में। आज फिर से यहाँ पर लोग जमा हैं ज़ाफ़िर फ़हीम के लिए, उनके कुछ दोस्त भी जो उनके साथ पढ़ते थे, उनके कुछ फैमिली मेम्बर्स भी, और यकीनी तौर पर सबसे बड़ी बात सिविल सोसाइटी या बड़े पैमाने मौजूद है, NGOs में देख रहा हूँ। तो हम बात करते हैं आज कराची शहर, क्या उसका शऊर उजागर हो गया है, वो जिंदा हो गया है, वो खड़ा हो गया है, ज़मीर जाग गया है कि अब इस शहर में कोई और खावर बरनी जो है वो नहीं आएगा और कोई और ज़ाफ़िर मर्डर नहीं होगा। बात करते हैं लोगों से। मेरा नाम आसिफ है, मैं ज़ाफ़िर का जिम इंस्ट्रक्टर हूँ। मैं पिछले 5 साल से इस बच्चे को कोच कर रहा था, मैं देख रहा था इसको, मेरे सामने पला बड़ा है, वो एक जवान हुआ है, और जब वो उस एज पे पहुंचा जहाँ पे वो अपनी ज़िंदगी को एक्सप्लोर कर रहा था, जहाँ पे अपने वालिदैन का वो सहारा बनने जा रहा था, और ये बड़ा जुल्म का वार करके कातिलों ने उसको कत्ल किया। हमारी दुआ है परवरदिगार उसको जन्नत में आला मकाम अता फरमाए। और हमारे ये झगड़े वगड़े, ये तमाम चीज़ों में यानी बहुत से मिसकंसेप्शंस भी क्रिएट किए गए इस केस को लेकर, या मैनिपुलेट करने की कोशिश की गई फैक्ट्स को, क्योंकि ये भी हमने ये लड़की के चक्कर में झगड़ा हो गया, ये खबर अखबार में छपी हुई थी बाकायदा। क्या था ऐसा ज़ाफ़िर, आप जिम इंस्ट्रक्टर थे? ये बिल्कुल सरासर एक प्रोपेगेंडा किया जा रहा है मुखालफिन की तरफ से। मेरी गुजारिश है उन तमाम दोस्तों से कि जो इस तरह की हरकतें कर रहे हैं, खुदारा इन मासूम बच्चों के लिए के ऊपर कीचड़ ना उछाला जाए। ये आपके साथ जो है, ये आप साथ पढ़ते थे या आप यहाँ पर एज अ सपोर्ट में आए हुए हैं? क्या आपका कोई वास्ता था ज़ाफ़िर से? ज़ाफ़िर हमारे कॉलेज में पढ़ता था, हमारे रोज़ का साथ उठना बैठना था, हम उसके साथ जाते थे आते थे। बस क्या बोले, अब गन का जो कल्चर कराची में चल रहा है, अब ये ख़त्म नहीं होगा तो आज हमें कोई और होगा। तो ये जो लोग कहते हैं जी कि रोड रेसिंग होती है, लोगों के जो है जज्बात भड़के हुए होते हैं, उसके अंदर ऐसा हो जाता है, और जो कातिल है वो कहता है मैंने तो गलती से गोलियां मार दी थी, मैं तो टायर पे गोलियां मारने लगा था। ये आपको कैसी लगती है बात? ये तो बहाने बनाने के लिए मैं भी कुछ कर दूं, मैं भी बहाने अपनी जान बचाने के लिए मैं भी बहाने बनाऊंगा। सब यही करते हैं, अगर मुझसे कुछ हो जाएगा मैं भी बहाने मारूंगा कि मैं ये कर रहा था, मुझसे ये हो गया। कौन चाहेगा कि मुझे कोई फंसाए, मुझे कुछ कर। यानी एक बार यहाँ पर हमने शाहजेब के लिए लोगों को जमा होते देखा था, आज ज़ाफ़िर के लिए लोग जमा है, लेकिन क्या हम ये भी भूल जाएंगे? मैं आप लोगों से पूछना चाहूँगा, हम भूल जाएंगे एज अ सोसाइटी ये सब कुछ, या जिंदा रहेगा ज़ाफ़िर? मेरे ख्याल से अब इस ब्रूटैलिटी को ख़त्म होना चाहिए। आई थिंक इट शुड स्टॉप नाउ, इट शुड एंड नाउ। ये बंदूक कल्चर, ये वडेरा कल्चर अब ख़त्म होना चाहिए। और कितनी माओं की गोदें उजड़ेंगी और कितने ज़्यादा खून होंगे, इसको ख़त्म होना चाहिए। It should stop now, and I hope and I pray to Allah that this is the last incident, और इसके बाद अल्लाह ना करे जो किसी माँ की गोद उजड़े। ज़ैद की तबीयत कैसे, क्योंकि उस बारे में काफ़ी हमने बहुत से र्यूमर्स भी सुने, क्या मसला, कि गोली फंसी हुई थी, कि मुझे लॉयर ने बताया था जी। उसकी बुलेट अभी भी इंटैक्ट है, क्योंकि उसकी पोजीशन ऐसी है कि वो ऑपरेट नहीं की जा सकती है। ही इज़ अंडर स्ट्रिक्ट ऑब्जर्वेशन। अभी भी डॉक्टर्स ने उसको ऑब्जर्वेशन में रखा हुआ है। उसको फीवर्स भी हो रहे हैं, इन्फेक्शंस भी हो रहे हैं। आप सबसे मेरी यही इल्तमास है कि आप बहुत दुआओं में उसको याद। ही इज़ आउट ऑफ डेंजर नाउ। आप पर जो गुजरी उस दिन, मैं वो नहीं पूछूंगा, मुझे कोई इमोशनली यहाँ पे सेंसेशन नहीं करना चीज़ों को, लेकिन ये जो जिस तरीके से लोगों ने कहानियाँ गढ़ी बनाई, आप अपने बेटे को जानती हैं, वो रात में निकला था, दिन में निकला था, क्या हुआ था आखिरकार? मुझे बहुत अच्छी तरह से अपनी तरबियत पे भी भरोसा है और अपने बेटे का भी पता है, वो बिल्कुल भी रात में नहीं निकला था। सुबह बच्चों की एक मासूम सी ख्वाहिश नाश्ता करना, ये कोई इतनी बड़ी ख्वाहिश नहीं थी जो उसने की, और उसके बाद उसका ये मन था कि अंजाम निकलेगा, हमें से शायद किसी को नहीं पता। अच्छा, ये जो रात को एक स्नैपचैट स्टोरी चल रही थी कि वो रात को 3:41 पे मैकडॉनल्ड्स पे और सुबह 5 बजे यहाँ पर, और फिर वो 7 बजे, वो स्नैपचैट स्टोरी रात की थी।
वो गलत थी या ये सुबह निकले थे, क्या हुआ था ये? का काम तो कॉन्स्पिरेसी पैदा करना है, मैनिपुलेट करना है। मैं इसके बारे में तो कुछ लेकिन वो सुबह निकले थे आपके? जी, वो सुबह ही निकले। मैम क्योंकि पूरा पाकिस्तान आपको देख रहा है और हम चाहते हैं कि जो आप बहैसियत एक विक्टिम की खुद वालदा हैं, तो आप क्या चाहती हैं कि क्या मेजर्स लिए जाएं ताकि जिस तरह आज आपका बेटा है, कोई और जाफिर की वालदा हैं, कोई शाहजेब की वालदा थी, मेरी वालदा हो, मेरा बेटा हो, कोई भी हो, वो क्या मैसेज है आपका हुकूमत के लिए? मेरा यही मैसेज है हुकूमत के लिए कि अब इस ब्रूटैलिटी को ख़त्म होना चाहिए। ये वडेरा कल्चर, ये बड़े बड़े घरों के बच्चे, इनकी बिगड़ी हुई आदतें, ये गन्स के लाइसेंस खुदारा अब बंद करें। और कितनी गोदे उजाड़ेंगे आप लोग कब मेजर्स लेंगे? When are you going to stop this brutality? गवर्नमेंट यहाँ पर क्यों ये कोई एक्शन नहीं लेती? यहाँ पर क्यों ट्रैक रेस बनाया हुआ है? यहाँ पे क्यों रेसेस होती है? क्या वजह है आखिर ये सिलसिला कब खत्म होगा? और कितने जाफिर जाएंगे और कितनी माओं की गोदे लुटेंगी? इसको खत्म किया जाए। ये लाइसेंस क्यों इशू किए जाते हैं? क्यों इतने हैवी वेपन्स और आर्म्स बच्चे लेके घूम रहे होते हैं? पेरेंट्स को क्या हो गया है? एजुकेशनल सिस्टम को क्या हो गया है? हम सिर्फ बड़े बड़े नामों में बच्चों को स्कूलों में दाखिल कराना चाहते, हम उनकी तरबियत नहीं करते। हम चेक एंड बैलेंस नहीं रखते कि हमारे बच्चे क्या लेके जा रहे हैं, हमारे बच्चे कहाँ जा रहे हैं, उनकी क्या एक्टिविटीज़ हैं, वो किन लोगों में उठ बैठ रहे हैं। खुदारा इट शुड स्टॉप नाउ, इट शुड स्टॉप। सही मैम, थैंक यू। आप कुछ यहाँ पर जो हो रहा है, they do it and they're happy about it, they're not sorry for it. नहीं, मैं एक सपोर्ट पेज मैंने खबर बन्नी का भी देखा है फेसबुक पे, जो वी सपोर्ट, तो यू सीन दैट, तो ये नहीं, वो मेंटालिटी एक मेंटालिटी है जो रिफ्लेक्ट आ रही है नजर में इस वक्त। कमेंट दैट सेड कि सब मारते हैं, मैं हमारे भाई ने मार दिया तो क्या हो गया? यू रेड दैट? या आई रेड। तो दिस इज द वर्स्ट मेंटालिटी। माए क्या करें, तरबियत नहीं होती। नहीं, एनीथिंग आप समझती हैं कि जो गवर्नमेंट की नेग्लिजेंस थी जिसकी वजह से जाफिर जैसा केस हुआ, या ऐसे केस और दोबारा हो सकते हैं जो नहीं होना चाहिए इस वक्त? Happening here, really bad accidents. The cars overturn, people die of accidents. This should not happen here. The government and CBC is also responsible for this. मेरे साथ बड़ी इंपॉर्टेंट शख्सियत आज मौजूद है क्योंकि ये जाफिर के वालिद हैं। सर, आपके साथ पहले बड़ी कंडोलेंसेस, और ये जो पूरा वाक़या है इस पे तो आपके कमेंट्स हमने सुने हैं। आज यहाँ जो लोग जमा हुए हैं, इससे आपको क्या फील होता है? आपको लगता है आपका बेटा जो जिस तरह गया, लोगों तक वो पैगाम पहुँचा, लोग बाहर निकले हुए हैं आज? देखें, डेफिनेटली लोग भी बाहर निकले हुए हैं। लोगों का जो यहाँ पे लोग हैं जो नहीं हैं, जिनके मुझे मैसेजेस आ रहे हैं, जिनकी मुझे कॉल्स आ रही हैं, जिनको मैं इतनी ज़्यादा तादाद में मैं अटेंड भी नहीं कर पा रहा। उसके अलावा हम सब का ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा मैं शुक्रगुजार हूँ। उससे ज़्यादा मैं शुक्रगुजार इस मीडिया का हूँ जिसने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है और सपोर्ट कर रहा है। और यही वो तमाम चीज़ें हैं जिसकी वजह से मुझे वो हिम्मत मिल रही है कि मैं इस केस को परस्यू करूँ और अपना इस मकसद के लिए साबित करूँ। ये जो सर आप जो केस लड़ रहे हैं, इस केस में पाकिस्तानी क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के अंदर रहते हुए हम सब जानते हैं क्या मुश्किलात होती हैं और आप यकीनी तौर पे गुजर रहे होंगे। मैंने खुद ज़ाती तौर पे आपके जो लॉयर हैं उनके सामने 2-3 प्रोग्राम्स किए हैं। एंटी टेररिज्म क्लॉजेस वाज वन ऑफ द इशूज़। आप समझते हैं कि आप, क्योंकि सोहेल सियाल साहब जब आए थे तो आपने कहा कि पुलिस सेटिस्फैक्ट्री काम कर रही है, लेकिन प्रोसिक्यूशन में जिस तरह केस को रखा गया है, आर यू सेटिस्फाइड विद दैट? देखें, दैट इज़ समथिंग आई एम नॉट द सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट ऑन लॉ, सो आई कैन नॉट कमेंट कि ये इसमें क्या होना चाहिए था, क्या नहीं होना चाहिए था। द ओनली थिंग इज़ कि मेरे लॉयर इसको देख रहे हैं एंड लेट हिम डिसाइड, लेट हिम बी द वन टू टेल यू कि इसमें क्या होना चाहिए था, क्या नहीं होना चाहिए था। मैं अपनी तरफ से सिर्फ ये सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस उनसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि प्लीज़ इसके ऊपर एक असको नोटिस बनता है। अच्छा, और अब तक क्योंकि इस ऐसे केसेस में कॉम्प्रोमाइज़ या पॉलिटिकल प्रेशर दोनों चीज़ें मुख्तलिफ हैं, लेकिन पहले कॉम्प्रोमाइज़ कोई ऐसा आपको अब तक अप्रोच किया गया कॉम्प्रोमाइज़ कर लें केस पे या कुछ? कॉम्प्रोमाइज़ करने का कोई सवाल पैदा नहीं होता। I have lost my son who turned 18 a week before this thing, जहाँ उसका मर्डर किया गया, cold blooded murder in broad daylight। कॉम्प्रोमाइज़ करने का तो सवाल पैदा नहीं होता, पीछे हटने का सवाल पैदा नहीं होता। ये जो लोगों की सपोर्ट है, ये तमाम मुझे एनकरेज कर रही है इस बात को कि मैं आगे बढ़ूँगा। सही। और दूसरी बात प्रेशर, कि आपकी जो पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस थी आपके वकील के साथ ही, उसमें पूछा गया था कि पॉलिटिकल प्रेशर या कोई, तो उन्होंने कहा था हाँ जी है प्रेशर। आपको कोई प्रेशर, कॉल शॉल या इस तरह की बातें, क्योंकि आगे भी हमने देखा है बड़े इन्फ्लुएंशियल बासर लोग हैं। मैं प्रेशर लेने वालों से नहीं हूँ। चलें जी, ग्रेट। आई होप यू कि आप यू स्टे स्ट्रॉन्ग एंड इंशाल्लाह कि हम जस्टिस जाफिर को दें। और जो जिस तरह हुकूमत को पैगाम था, आप एक वालिद हैं और कोई वालिद सफ़र ना करे और कोई वालिदैन सफ़र ना करे, क्या कहना चाहेंगे, क्या मेजर्स होने चाहिए फौरी तौर पर? पेरेंट्स हैव टू प्ले अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल। ये देखना है उनको कि उनके बच्चे बाहर क्या कर रहे हैं, किन एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हैं, गन्स कैरी कर रहे हैं, ये तमाम चीज़ें पेरेंट्स को पता होनी चाहिए।
अगर पेरेंट्स इस चीज़ को कंट्रोल करेंगे तो दैट इज़ द फर्स्ट स्टेप। और उसके अलावा आई वुड रियली लाइक टू मेंशन है कि सुहेल अहमद सियाल साहब ऑनरेबल होम मिनिस्टर ने इस जब इन चीज़ों का जो ये हुई हैं रेसेस और ये ड्राइविंग जिस तरह होती है, ये सिर्फ ये तो एक इंसिडेंट हुआ है, इसके अलावा यहाँ पे एक्सीडेंट्स भी होते हैं, लोग जख्मी भी होते हैं, सही बात, लोगों की एक्सीडेंट्स में भी डेथ होती है इन्हीं रेसेस और चक्कर में। तो ही इज़ टेकन अ वेरी वेरी स्ट्रिक्ट नोटिस ऑन दैट। उन्होंने इसके ऊपर अहकाम भी जारी किए हैं, चीज़ें प्रैक्टिकली होती हुई नज़र आ रही हैं। रियली ग्रेटफुल टू हिम एंड हिज टीम। आप हमारे साथ मौजूद हैं उसी सड़क पर जिस पर जाफिर को कत्ल किया गया, और आज हम ये सवाल उठा रहे हैं कि कराची शहर का शऊर जाग गया है। यहाँ पर बहुत सी खवातीन हैं, यहाँ पर बहुत से स्टूडेंट्स हैं जो चाहते हैं कि एक और जाफिर ना हो, वो चाहते हैं कि एक और खावर बरनी ना उठे और किसी जाफिर को ना मार दे। और यहाँ पर इंसानी हुकूक की तंजीमों के भी मुख्तलिफ रहनुमा आए हुए हैं। सर, आपका ताल्लुक है एनजीओ से, क्या आप यहाँ पर देख रहे हैं, आप ये जो लोग भी जमा हुए हैं, क्या मैसेज क्या है आज के दिन? देखें, बुनियादी तौर पर तो आज हमारी पूरी काउंसिल यहाँ मौजूद है। इन बच्चों को हमने बुनियादी तौर पर एक बिल्कुल सीधा रास्ता बताया है कि देखें, हम लोग पाकिस्तान के पुरअमन शहरी हैं और हम सब मिलकर यहाँ जाफिर की जो शहादत हुई है उसके हवाले से मौजूद हैं। और हमारे 1 पॉइंट जो है वो एजेंडा है, और वो ये है कि इस गन कल्चर को जो है डाउन किया जाए, क्योंकि इससे हमारे बच्चों की जानें जा रही हैं। और जब तक हम अपनी सोसाइटी को सोसाइटी नहीं बनाएंगे, क्योंकि अब हमारा ये मुल्क है, ये जो शहर है, इसे जंगल के कानून की तरफ ले जाया जा रहा है। एक VIP कल्चर है, एक हमें नज़र आ रहा है जिनके पास पैसा है वो अपने पैसे के नशे में मासूम लोगों की जानें ले रहे हैं। तो ये जो है हम इसको कंडेम करने के लिए यहाँ पर आए हैं। ये मैं जिस तरह कहता हूँ, आप सुफियान आप साथ भी हैं जाफिर के, आप कॉलेज में, क्या वो किस तरह का था? और यानी आप जिस तरह की बातें हैं कि झगड़ा हुआ, ये हुआ, ये सही है बातें, गलत है, किस तरह का आपको क्या लगता है इंसिडेंट क्या था? तो अपने नाश्ता करके ट्रैक का राउंड लेने गए थे और बस हम भी जाते हैं नाश्ता करने और फिर ट्रैक का भी राउंड लेते हैं हम लोग। तो वो नॉर्मल अपना चिलिंग करने गए थे एक तरह से, और फिर उनका एक्सीडेंट हुआ छोटा सा, और जो एक्सीडेंट के साथ जो लोग थे उन्होंने फायरिंग स्टार्ट कर दी। अच्छा, एक स्नैपचैट स्टोरी जो 3:41 मैकडॉनल्ड्स और 5:41 इधर फिर एक मर्सिडीज, वो आपने निकाली थी? वो मैंने ही रिकॉर्ड करके मैंने कर लिया था क्योंकि वो खत्म हो जाती है। मैंने लेकिन उसमें वो रात से निकले हुए थे और दिन में थे, तो सर जी इसमें वो जो उसमें टाइम भी नज़र आया है, जाफिर थोड़ी देर पहले ही बात था, फिर वो घर गया था, उसके बाद वो सुबह निकले। अच्छा जी, परमिशन लेके, और उसके बाद फिर घर पे से एक ही कॉल आई कि अपने बच्चे की बॉडी आइडेंटिफाई कर। दूसरी चीज़ जो मैंने यहाँ सुनी है अब तक, जो आप लोगों ने ऑर्गेनाइज किया है मेमोरियल, तो इधर गन कल्चर की दूसरी बात सुन रहे हैं कि गन कल्चर नहीं होना चाहिए, कि यहाँ पे जो कल्चर बुनियादी तौर पर हमारे नौजवान बच्चों को खा रहा है, हमारी सोसाइटियों को वीरान कर रहा है। अगर हम इसे आज नहीं रोकेंगे तो आने वाले दिन और कई जाफिर जो है इसका शिकार हो जाएंगे। अब ये क्या हो रहा है कि इतवार वाले दिन ये एक तूफान बदतमीजी लगा होता है और नौजवान जो है वो साइलेंसर निकाल के उनको जिस तरीके से वो पूरा सिस्टम तबाह कर रहे हैं। तो अब जब तक इस पर आप कोई सिस्टम एक्शन ना हो तो ये दो बातें हैं, मतलब ये एक तो, लेकिन ये जो यूथ इस वक्त है पाकिस्तान का, आप तो यूथ है ना, तो आप लोग भी ये डू एग्री विद दिस कि ये सब खत्म हो जाना चाहिए? अब सर बिल्कुल खत्म हो जाना चाहिए, इनको या तो अलग सर्किट प्रोवाइड करें जो अपने शौक पूरे कर सकें। तो ये सर आप क्या कहते हैं? क्या तो 2 लफ्ज़ों में मैं बात इख्तिताम करूँगा, चूँकि आज ऐसा मेमोरियल इवेंट है, इसमें ऑनरेबल चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट जस्टिस साकिब निसार साहब बड़े बड़े वाक़यात पे खुद नोटिस लेते हैं। एक्चुअली ये किसी एक इशू पे नहीं है, ये गन कल्चर के खिलाफ पाकिस्तान भर की सिविल सोसाइटी आज इकट्ठी हुई है और इस पर फैसला करना पड़ेगा। सर आप वकील हैं, तो मैं आपसे, क्योंकि इस केस से मुतल्लिक ज़्यादा स्टूडेंट्स तो ज़ाहिर बात नहीं करेंगे, लेकिन इस केस में एंटी टेररिज्म क्लॉजेज हो या ना हो, इस पर बड़ी बहस हुई है कि ये दहशतगर्दी का वाक़या है या पर्सनल एनिमिटी, आप इसको एक ज़ाती वजह के बुनियाद पर एक रेज हुआ और लोगों ने मार दिया। तो आप वैसे कानूनदान क्या कहना चाहेंगे? एक्चुअली जब दहशत हो गई तो दहशतगर्दी हो गई, दहशत फैल गई, बच्चे गिर गए, फायर हो गया, तो इसमें दहशतगर्दी है, इसमें दो राय क्यों होती है? लेकिन इसमें बात चल रही है, कानून की पेचीदगियां चल रही हैं और मेरे हिसाब से, लेकिन आप कहते हैं दहशतगर्दी का वाक़या, मेरे ख्याल में वाक़या तो है, इसमें पब्लिक में खौफ और तो फैला है। सही। नाज़रीन, जिस तरह आप देख रहे हैं कि इस वक्त कराची शहर में ये अवाम, जो ये सिविल सोसाइटी है, इसमें नौजवान हैं, जो तबका सपोर्ट कर रहा है जाफिर को, वो चाहता है कि जस्टिस हो जाफिर के साथ, वो याद कर रहा है जाफिर को, वो चाहता है कोई और जाफिर अब ना हो इस शहर में।
और ये जिस तरह से हम देख रहे हैं कि एक शऊर भी उजागर हुआ है लोगों का, वो मुतालबा भी कर रहे हैं हुकूमत से। आपने वालिद की बात सुनी है जाफिर के, वालदा की बात सुनी है जैद के, वो कहते हैं हम नहीं चाहते कि एक और जैद हो, हम नहीं चाहते कि एक और जाफिर हो। जैद जख्मी है इस मामले में, लेकिन यहाँ पर मीडिया भी है, यहाँ सिविल सोसाइटी भी है और सबका एक मुतालबा है गन कल्चर का खात्मा हो। जो मुल्जिमान हैं जिन्होंने कन्फेस कर लिया क्राइम को, उनको करार वाकई सज़ा दी जाए, ताकि इबरत का निशान बनाया जाए और ताकि ऐसा कोई वाक़या दोबारा ना हो सके। और जिस तरह मैंने कहा जी कि हमने शाहजेब खान केस क्या हम भुला दिया, क्योंकि शायद वालिदैन खुद भूल गए। वालिद ने कहा ये मैं स्ट्रॉन्ग हूँ, मैं किसी किस्म का कॉम्प्रोमाइज़ पे बिलीव नहीं करता, ये भी आपने स्टेटमेंट सुनी है। तो ये एहतजाज इस वक्त या मेमोरियल इस वक्त जो है वो जारी है और इसमें अवाम का मुतालबा गन कल्चर और इसके साथ साथ जो VIP कल्चर है इसके खिलाफ, और यहाँ पर यह मुतालबा है कि जस्टिस होनी चाहिए जाफिर के साथ। हम आपको रिपोर्ट कर रहे हैं, हमारे साथ रहेगा। जो मारूफ सामाजी रहनुमा यहाँ पर जिब्रान नासिर साहब भी आए हुए हैं और जिस तरह मैंने कहा कराची शहर में ये यहाँ पर लोग जमा होकर ख़वातीन बच्चे बड़े एहतजाज या आप कह दी मेमोरियल याद कर रहे हैं जाफिर को, लेकिन साथ साथ पैगाम गन कल्चर के खिलाफ दे रहे हैं और पैगाम इस ट्रैक के खिलाफ दे रहे हैं कि ये स्पोर्टिंग ट्रैक यहाँ पर नहीं होना चाहिए। जिब्रान, पहले तो इस पर गन कल्चर पे और ट्रैक पे यहाँ पे डिफेंस में ये जो रेसिंग होती है ये होनी चाहिए। देखिए इन एनी केस ये जो लड़ाई होती है आपस में, या जो एक अना परस्ती के अंदर लोग पड़ जाते हैं, किसी गाड़ी अच्छी किसी गाड़ी ज़्यादा तेज़ रफ्तार होती है या व्हीलियाँ होती हैं, एक तो वो लोग अपनी जान को ख़तरे में डालते हैं और फिर कोई अगर पासर बाय हो, गाड़ी आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए, किसी और मासूम की जान जो कम्प्लीटली अनरिलेटेड हो। तो रेसिंग तो किसी भी हवाले से आपके ट्रैफिक लॉ की खिलाफ वर्जी है जिसके ऊपर आपको सख्त एक्शन लेना चाहिए। जहाँ तक गन कल्चर की बात है, इस पर हम बहुत सालों से, मैं क्या मेरे बड़े भी बात कर रहे हैं, मगर अफसोस के साथ आप ब्यूरोक्रेट्स को देख लीजिए, आप पार्लियामेंटेरियंस को देख लीजिए, हर एक के साथ प्राइवेट गार्ड्स भी घूमते हैं, खुद भी बंदूकें रखते हैं कि जी हम हंटर्स हैं, ये किसी न किसी नाम पे उसको डिफेंड करते रहते हैं। एट द एंड ऑफ द डे मेरे ख्याल में जब एक इंसान के पास बंदूक है वो बेशक वो अफोर्ड कर सकता है और दूसरे के पास नहीं, तो वो इनसिक्योर है। हमारे सामने एक और वाक़या था, इसी तरह एक बंदा बंदूक के साथ था, एक नहीं था, कुछ साल पहले यहाँ से 2 किलोमीटर दूर शाहरुख जतोई का वाक़या था और उसके अंदर भी हमने देखा कि ये ज़रूरी नहीं है कि मरने वाला और मारने वाला दोनों एक बाअसर ख़ानदान से हों। कभी कोई गरीब मजलूम भी मर जाता है और फिर हमारे लॉज वायलेट किए जाते हैं कि जी आप दियत ले लीजिए, आप पैसे ले लीजिए, ब्लड मनी ले लीजिए। अब ब्लड मनी एक ऐसे तनाजुर में अच्छा लगता है जिस माशरे में मर्डर को आप एक शर्म की नज़र से देखें। ब्लड मनी से पहले जो एंटी टेररिज्म क्लॉजेस की बात हो रही है इस केस में, जो पुलिस ने नहीं इंक्लूड किए, शाहजेब केस में थे वो, फिर सिंध हाईकोर्ट का फैसला भी अभी रिसेंटली आ चुका है और इस पर्टिकुलर केस में वो कहते हैं ATA क्लॉजेस नहीं डाल रही पुलिस। हमने खुद SP क्लिफ्टन और दीगर लोगों से बात की, वो कहते हैं इसमें ऑटोमेटिक वेपन्स का इस्तेमाल नहीं हुआ है या इस तरह की सर्कमस्टांसेस नहीं है कि ये टेररिज्म क्लॉजेस पे लगाई जाए। तो आपको लगता है सेक्शन 7 सेक्शन 6 ये लगना चाहिए, नहीं लगना चाहिए, या 302 सही है? एंटी टेररिज्म का जो प्रीएम्बल है जिसने विजडम दी हुई पार्लियामेंट के उन्होंने कानून क्यों बनाया, उसमें 3 चीज़ें उन्होंने बताई हैं। एक उन्होंने बताया हुआ टेररिज्म, एक उन्होंने बताया सेक्टेरियन हेट्रेड के एक्ट्स और तीसरा उन्होंने बताया हुआ हीनियस ऑफेंसेस, यानी कि एक ऐसा जुर्म जो कि बहुत ही ग्रूसम अंदाज में, बहुत ही दिल दहला देने वाले अंदाज में हुआ हो। शाहरुख जतोई का भी जो केस था उसको मैं इस लिहाज से तो टेररिज्म नहीं कह सकता कि वो कोई शिद्दत पसंदी का गिरोह नहीं था, कोई तहरीके क्या कहते हैं तालिबान या कोई जमातुल हरार नहीं थी, मगर जिस अंदाज से वो किया गया वो ग्रूसम एक्ट, उससे एक खौफ और हिरास फैला था। और हम अपील भी कर रहे हैं शाहरुख जतोई केस को, ये भी मैं आपको बता दूं प्रोग्राम के तवज्जुह से कि हम वो केस भी अपील कर रहे हैं एज सिटीजन, क्योंकि हम डिफेंस और क्लिफ्टन के राइशी हैं। मगर ATA सिर्फ टेररिज्म के केसेस की बात नहीं करता, ATA जो है वो हीनियस ऑफेंसेस की और सेक्टेरियन केसेस की बात करता है। इस एक्ट का नाम आप कल को कह सकते हैं हीनियस ऑफेंस एक्ट, मगर नहीं है। तो इस अगर तफरीक में आप पढ़ेंगे तो ऑफकोर्स पुलिस अपने आप को सेव कर रही है, स्ट्रिक्ट डेफिनेशन में ना जाए, ये ATA के अंदर आएगा जिसके जिस अंदाज से केस किया गया है। क्या कोई और महफूज अब अपने आप को फील करेगा? मैं यहाँ पे आप किसी बच्चे से पूछिए, कल को उसका हादसा होता है, उसे कोई ओवरटेक करता है, उसे कोई हरास करता है, उसे कोई अब्यूज करता है, उसके पास पीछे गार्ड्स बैठे बंदूक के साथ, सही बात है। इस वाक़े के बाद तो समझेगा यार मुझे भी मार देंगे, जान प्यारी है कि इज्जत प्यारी है। मैं यकीन करता हूँ इस बात में भी कि टेररिज्म कोई सोल्यूशन नहीं हो सकता इस ब्लड मनी के एक्सचेंज का, मगर टेररिज्म के एक्ट के अंदर हीनियस ऑफेंसेस कवर्ड है और ये एक हीनियस एक्ट है। सही। अच्छा, एक चीज़ लास्टली, क्योंकि हमने शाहरुख जतोई का देखा था और हमने बाकायदा फुटेजेस देखे थे जेल के अंदर, उसको एक VIP प्रोटोकॉल तो सही नहीं लफ्ज़ होगा, यानी ही वाज गेटिंग एवरीथिंग इन द जेल। ये जो बाअसर अफराद का एक टैग है, जो नामालूम अफराद का टैग होता है, वो बाअसर अफराद का टैग है, इस टैग को क्या देखते हैं और क्या इस तरह के एहतजाज सिविल सोसाइटी अगर उठती है तो वो खत्म हो सकते हैं मामला, या वो जो पाकिस्तान का क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है दे विल स्टे विद दैट? शाहरुख जतोई को भी आप देख लीजिए, 4 साल बाद जब वो निकला है उस जेल के ऑर्डर, कोर्ट के ऑर्डर के बाद कि जी रीड रिमांड होना चाहिए, चेहरे पे नदामत थी या विक्ट्री के साइन बना रहा था? सही बात है। वो मुस्कुरा रहा था या रो रहा था?
वो ये कहीं कह रहा था कि मैं शादिब खानदान के ख़ानदान से माफ़ी मांगता हूँ, मैंने जो किया मैंने 25 साल कायम नहीं की। वो तो इस तरह लहराते हुए अपने बाजू निकला है, मुट्ठी बनाते हुए कसम बनाते हुए कि देखो मेरा पैसा जीत गया, मेरी ताकत जीत गई, मेरा ख़ानदान जीत गया। तो अगर हमने इसी तरफ लेके जाना है तो ये तमाम लोग हम जो कहते हैं कि ब्रेन ड्रेन क्यों हो रहा है, सही बात है। ये बच्चे अपने आप को महफूज समझेंगे पढ़ाई लिखाई के बाद पाकिस्तान में तो यहाँ पे रुकेंगे ना। कल को अगर इनको ही डर है कि VIP प्रोटोकॉल का हम भी शिकार होंगे, यहाँ पे क्यों रुके? सही बात। और जहाँ तक मुस्तकिल हल की बात है, जब तक हम पूरे कराची में हर मरने वाले की, बेशक वो डिफेंस का हो या किसी और इलाके का हो, साथ बात नहीं करेंगे गन कल्चर के खिलाफ, इसका हल नहीं निकलेगा। तो नाज़रीन, जिस वॉक पे हम आए हैं मेमोरियल है जाफिर के लिए। पुलिस की तफ्तीश या पुलिस ने जो किया, एक बात बताना बड़ा ज़रूरी है, 8 घंटे के अंदर मुल्ज़िमान गिरफ्तार हुए थे, एप्रीहेंड हुए थे। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। SSP जावेद अकबर रियाज साहब हमारे साथ हैं। सर, आप पहले तो इस केस को देखते हैं किस तरह है, बड़े यानी अवाम जज्बात अवाम के इससे वाबस्ते हैं। आप देख रहे हैं सड़कों पर लोग निकले हुए हैं, क्या देखते हैं इस केस को, किस तरह देखते हैं, किस तरह एनालाइज किया पुलिस ने? देखिए, बड़ा इम्पोर्टेंट केस है पुलिस के लिए और इस माशरे के लिए। बड़ा अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट है जिसमें एक यंग बच्चा तकरीबन 18 साल की उसकी उम्र है और उसकी जान ज़ाया हुई है। और इसने सोसाइटी के अंदर एक बड़ा हलचल, बड़ा एक खौफ और बड़ा रिएक्शन इसमें प्रोड्यूस किया है। जैसे ये वाक़या हुआ, ये रोड है इस वक्त है, डिफेंस से आना जाना या लोगों का है, जो वकील हैं असम्बली के, वो कहते हैं कि ये टेररिज्म है, इसमें हीनस क्राइम भी है। चलें सेक्टेरियन नहीं तो हीनस क्राइम तो है, इससे खौफ फैला है इस इलाके में। तो उनकी एक तनकीद का ये है जी कि आप पुलिस ने एंटी टेररिज्म क्लॉजेस में क्यों नहीं डाले इस पर, जो शाहजेब खान मर्डर केस में डाले गए थे। और वो ये भी कहते हैं कि उनके वालिद DSP औरंगजेब थे, इसलिए तो नहीं डाले थे, ये एक आम आदमी का बेटा है, इसलिए पुलिस नहीं डाल ली। देखिए, मैं इस आपके क्वेश्चन पे सिंपली ये कहूँगा कि आप उस केस के जो कंप्लेनेंट हैं, जो जाफिर के वालिद हैं, आप उनके कमेंट्स ले लें। उनके लॉयर के कमेंट्स मैं बता रहा हूँ, मैं मुद्दई की बात कर रहा हूँ। देखें, जितने लोग होंगे डिफरेंट बातें होंगी, हमने इसको प्योरली जो मेरिट के हिसाब से बनता था हमने उसी तरह प्रोसीड किया है। और मैं समझता हूँ कि जाफिर की फैमिली जो है वो ऑन बोर्ड है और बड़े सेटिस्फाई हैं कि पुलिस ने अभी तक वो कह भी रहता है, वो सेटिस्फाइड है। लेकिन सर, ये जो इस केस में जो गिरफ्तारी के बाद डॉक्टर रहीम का जो बयान था, जिस पर पहले मुलजिम ने कन्फेशन आया, उसने कहा कि और जे कत्ल बिल खता, एक तासुर आने लगा कि ये जो मैंने एक्सीडेंटली 3 गोलियां मारी, वो गोली लग गई उसको, मैं टायर पे गोली मारने लगा था। तो क्या इससे केस की जो केस का मेरिट है वो डाउनग्रेड हो जाएगा अगर वो ये बात तस्लीम हम कर ले कि वो उसने ये एक्सीडेंटली किया, इंटेंशनली नहीं किया इसने मर्डर? क्या लगता है आपको? मेरे ख्याल ये सारी स्पेकुलेशंस हैं, सारी वो चीज़ें हैं जो कि हम मीडिया के थ्रू या सोशल मीडिया पे या हेयर एंड से पे बात कर रहे हैं। असल बात है इन्वेस्टिगेशन की। इन्वेस्टिगेशन मैं आपको अर्ज़ करूँ कि इंतहाई प्रोफेशनल लाइन्स पे हो रही है और जब केस कोर्ट में प्रेजेंट होगा आपको नज़र आएगा कि जी वो इंतहाई प्रोफेशनल तरीके से हुई है और इसमें किसी किस्म का कोई लकूना, कोई प्रॉब्लम, कोई इस किस्म की जो बातें आपको सुनने में नज़र आ रही हैं वो नहीं होंगी। जावेद साहब, एक चीज़ और, क्योंकि हमने देखा कि एक उर्दू डेली के अंदर बाकायदा खबर लगी हुई थी कि जाफिर कत्ल केस लड़की का मामला था। देखें, सिंपल सी बात है कि एक मर्डर हुआ है, जिसके मुलजिम पकड़े जा रहे हैं, तफ्तीश चल रही है। तफ्तीश के अंदर अगर किसी भी शख्स का, चाहे वो मर्द हो, औरत हो, लड़की हो, लड़का हो, कितनी गिरफ्तारियां अभी तक आप लोग इन्वेस्टिगेशन ब्रांच से एग्जैक्ट नंबर पता चलेंगे। पिछले 7 से 10 दिन के अंदर एक ओवान, जो एक लड़का 5 साल का बच्चा जो अगवा हुआ है इधर स्कूल से, हक एकेडमी से, और ये दूसरा वाकया ये वाला है। इन दोनों के अंदर जो एक बात कदर मुश्तरक जो हमें लगी मीडिया के हैसियत से आपको पूछ रहा हूँ, आपकी इन्वेस्टिगेशन तो यकीनी तौर पर अलग होगी, कि दोनों में खुल्लम खुल्ला ओपनली ये हुआ, यानी ये भी एक खुल्लम खुल्ला आए, उन्होंने फायरिंग करी, बंदा मार दिया। एक वहाँ पर हक एकेडमी से बच्चा निकल रहा था, उसकी वालदा से छीना और किडनैप करके वो सरेआम चले गए। वो 2 दिन बाद मिल गया, लेकिन वो 3 लाख रुपए तवान के बाद हुआ मामला, जो हमारे सामने कहानी है। वो क्या मामला है ये जी? हुआ दोनों डिफेंस में। देखें, बच्चे की जान उसमें इन्वॉल्व थी और हम नहीं चाहते थे कि पुलिस की जल्दबाजी से या अनप्रोफेशनल हैंडलिंग से बच्चे को कोई नुकसान पहुंचे। पहले बच्चे को सिक्योर किया गया और उसके बाद उन क्रिमिनल्स तक पहुंचे और वो तावान की रकम भी वापस रिकवर हो गई। पुलिस कितने प्रोफेशनल तरीके से उनको डिटेक्ट कर रही है, हमें उस पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए। यही शहर है जिसके अंदर एक दिन में सैकड़ों लोग भी मारे गए, यही शहर है दिन के अंदर दर्जनों लोग मारे जाते थे। अल्लाह की मेहरबानी से अब वो हालात नहीं है और आप देख रहे हैं कि माइनर क्राइम्स हैं, ये वो क्राइम है जो दुनिया के किसी शहर में भी हो सकते हैं। अच्छा, एक चीज़ क्योंकि आप खुद भी वालिद होंगे और जो लोग प्रोग्राम देख रहे हैं वालिदैन, क्योंकि ये सोसाइटी से, पुलिस और इन सब चीज़ों से हटकर है, यहाँ पर मैंने तमाम वालिदैन से पूछा है, आपका पैगाम क्या होगा उन वालिदैन के लिए जिन बच्चे असला लेके घूमते हैं, या उनके लिए भी जिनके बच्चे जैसे कुछ भी हो सकता है ना, शहर में तो कहीं भी हो सकता है, क्राइम कम हुआ है लेकिन हो तो कुछ भी सकता है।
व्हाट इज़ योर मैसेज सर? मेरा ख्याल है कैरेक्टर बिल्डिंग ऑफ किड्स और न्यू जनरेशन ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। उन्हें अच्छे बुरे का पता होना चाहिए, उन्हें लॉ अबाइडिंग सिटीज़न होना चाहिए, और ये घर से, स्कूल से और मुआशरे से सबक मिलता है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। एक ब्रेक लेते हैं नाज़रीन इस नोट के ऊपर। इस ब्रेक के बाद आते हैं तो इस केस के मुख्तलिफ और पहलुओं पर, जिसमें तफ्तीश का पहलू है, जिसमें फैमिली का ओपिनियन है, दीगर हवाले से बात करेंगे। आपको बता रहे हैं जाफिर केस के तमाम पहलू, तमाम जो तय हैं उस पर जाकर, डेप्थ पे जाकर इस केस को इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। हमारे साथ रहेगा बेनकाब में। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं आज प्रोग्राम बेनकाब। आज हम स्पेशली मौजूद हैं, आए हुए हैं उस जगह पर जहां पर सिविल सोसाइटी स्टूडेंट सपोर्ट ऑफ प्रोटेस्ट और साथ में याद कर रहे हैं जाफिर को, उसके मर्डर के हवाले से मुख्तलिफ मुहर्रिकात को। आज हम इस प्रोग्राम में आपके सामने बेनकाब कर रहे हैं, इससे पहले भी कर चुके हैं, और आज इस उम्मीद के साथ कि एक और जाफिर पैदा ना हो, आज इधर मौजूद है, ये तमाम अवाम मौजूद है, उनके दिल में ये ख्वाहिश है। आइए आपको मजीद इस केस के पहलुओं से उजागर करते हैं, हमारे साथ रहिए। अभी नाज़रीन हमने आपको जाफिर के वालिद साहब की गुफ्तगू सुनाई, जाफिर के मामू जो कुछ दिन बाद वकील साहब के साथ मीडिया पर भी आए थे, ज़की यासीन साहब साथ मौजूद हैं। सर आपका क्या, आज फातिहा पढ़ी जा रही है, याद किया जा रहा है जाफिर को, आपका क्या पैगाम है उन तमाम वालिदैन जो देख रहे हैं? आपका एक बच्चा गया है, आपको क्या लगता है इसको रोकने के लिए क्या करना होगा? मेरा ख्याल है कि हमें हमारे माशरे में जो जंगल का कानून रिवाज पा रहा है, हमें हर सूरत में उसे रोकना होगा। यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो आपकी जो सोसाइटी में ताकतवर हल्के हैं या जो जिन लोगों के पास पावर है या पैसा है, वो ये समझते हैं कि कानून उनके घर की लौंडी है। हमें चाहिए कि उन लोगों को रोकें और इस तरह से इसको हम इस तरह से जो इसमें जिम्मेदार हैं उन्हें कैफे किरदार तक पहुँचाएं। सही बात है, ताकि दूसरा कोई आदमी किसी के बच्चे की तरफ वो ना। सर ये जो आपने बात की कि जिम्मेदारों को कैफे किरदार तक पहुँचाया जाए, यहाँ पे एसएसपी जावेद अकबर रियाज साहब भी आए हुए थे, उनसे हमने पूछा, वो कहते हैं हमने बंदे को पकड़ लिया, बड़ा जल्दी पकड़ लिया। वो कहते हैं जो बाकी जो मराइल हैं उससे फैमिली सेटिस्फाइड है, क्योंकि हम तो प्रोग्राम भी इस पे कर चुके हैं आपके वकील साहब के साथ। आर यू सेटिस्फाइड रियली? नहीं, मेरा ख्याल है कि जो होना चाहिए था उतना हद तक पुलिस ने कोशिश नहीं की। इसमें 12-13 लोग शामिल थे, वो अभी तक पूरी तरह से सारे नहीं पकड़े गए। उसमें कुछ जो है वो शामिल जो थे वो अभी तक आज़ाद घूम रहे हैं, जो कि नहीं होना चाहिए। दूसरी बात ये कि जो दहशतगर्दी की दवा है वो इसमें होनी चाहिए, क्योंकि ये ऑन द स्पॉट पब्लिक प्लेस पे उसको मारा है, जिससे बहुत सारे वालिदैन और लोग जो है वो दहशतज़दा हो गए और खौफज़दा हो गए, और वो अपने बच्चों को बाहर भेजने से हिचकिचा रहे हैं इस वाक़े के बाद। तो मैं ये कहूँगा कि पुलिस को इसमें मज़ीद काम करने की ज़रूरत है, और ये पुलिस के लिए भी एक टेस्ट केस है कि वो इसमें इस तरह का रोल प्ले करे कि जो भी इसमें इन्वॉल्व हैं वो सारे अपने अंजाम को पहुँचे, ताकि दूसरा फिर। एक चीज़ मैंने जाफिर के वाले से ही पूछी, उन्होंने उसका बड़ा सॉलिड जवाब दिया। उन्होंने कहा आई एम स्ट्रॉन्ग, आई वोंट एवर कॉम्प्रोमाइज़, मेरा बेटा चला गया। सर इन केसेस में दो चीज़ें होती हैं, एक कॉम्प्रोमाइज़ होता है या दूसरा पॉलिटिकल प्रेशर की वजह से डर के, यानी कोई ऐसा प्रेशर होता है बाज़ अफराद का। आपको कॉम्प्रोमाइज़ की कोई कॉल आई अभी तक या प्रेशर की कोई? अभी तक कोई नहीं आई, ना हम उसके लिए किसी कीमत पे भी तैयार। हम हर सूरत में इसको केस को आखिरी स्टेज तक लेकर जाएंगे। हमारे माशरे में ये जो मुजरिमाना फेल है या कुछ अफराद हैं, उनको रोकना होगा, उन्हें गिरफ्त में लाना होगा, ताकि आइंदा कोई ये ना कर सके। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। नाज़रीन आज आपने हमारा प्रोग्राम देखा है, जिस जगह से जाफिर को जिस जगह पर मारा गया उस जगह से हमने आज प्रोग्राम किया, उसके दोस्तों से, उसके साथ के सपोर्टर्स और यहाँ पर जो यहाँ पर ख़वातीन स्टूडेंट्स, यहाँ पर लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ के लोग थे, उसके साथ जो भी यहाँ पर था उसने गन कल्चर के ख़िलाफ़ बात करी, उसने बात करी यहाँ पर कायम होने वाले लॉ इन्फोर्समेंट के निज़ाम, ऐसा निज़ाम, इंसाफ का निज़ाम जिसके तहत कातिल को सज़ा दी जाए, करार वाकई सज़ा दी जाए, इबरत का निशान बनाया जाए। इसी प्रोग्राम को वाइंड अप करते हैं इस नोट के ऊपर। हमने तफ्तीश के पहलू, हमने आपको फैमिली के ओपिनियन, जैद की वालदा तक की बात आपको सुनाई और कोशिश की कि इस पूरे केस को कवर करके, और इस उम्मीद के साथ, इस दुआ के साथ कि आइंदा एक और जाफिर ना हो। हम वाइंड अप करते हैं प्रोग्राम को, देखते रहिएगा अब तक।